Hello everyone, welcome to Let's Study. So today we are going to talk about main verbs and its kind. There are different types of verbs, but here we are talking about main verbs. ठीक है, main verbs और उसके प्रकार हम पढ़ने वाले हैं. So what is a main verb? Main verb क्या होता है? Main verb is the most important part of a sentence. Sentence का सबसे important part होता है. It usually refers to an action or state. ठीक है, ये या तो एक्शन वर्ब शो करेगा या आपको स्टेट शो करेगा, यानी अवस्था को शो करता है. दैट इज योर मेन वर्ब. एंड एवरी सेंटेंस ऑलवेज हैज अ मेन वर्ब. हर सेंटेंस में आपको एक मेन वर्ब मिलती ही है. ठीक है, मेन वर्ब इधर स्टैंड अलोन, या तो मेन वर्ब अकेले होती है, कभी कभी उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, और सम टाइम दे आर पेयर्ड विद द हेल्पिंग वर्ब, और कभी कभी वो पेयर में होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है. जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट. ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट, दिस इज अ सेंटेंस. तो यहाँ पर इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज योर मेन वर्ब, यानी कि मेन एक्शन क्या हो रहा है, दैट इज योर मेन वर्ब. मेन एक्शन जो भी काम होता है सेंटेंस के अंदर बाय योर सब्जेक्ट जो भी काम करता है वही आपका मेन वर्ब होता है. इस सब्जेक्ट यानी ही ने क्या काम किया, गोइंग, जाना, तो ये इसका मेन काम था यहाँ पर, इसीलिए हम इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं. ठीक है, जस्ट एक और एग्जांपल, ही कैन स्विम. तो यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दे आर पेयर्ड विद द सेंटेंस, दे आर पेयर्ड विद द हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब्स जो है हमेशा या तो आपको अकेले मिलेगी, स्टैंड अलोन होगा, या पेयर्ड विद द हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ठीक है, बट समटाइम दे आर स्टैंड अलोन. जस्ट शी मेड मी हेवनली कुकीज़ यस्टरडे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब शो नहीं हो रही है, शी मेड मी, तो मेड इज योर मेन वर्ब हियर, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे. और ये हमारी कौन सी टाइप की वर्ब है, एक्शन वर्ब है. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, 3 टाइप की है, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन पहले हमें ये देखना है मेन वर्ब क्या. अभी मैंने बताया मेन वर्ब इज दैट पार्ट जो कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर करता है. जैसे यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, कैन स्विम, तो ही का मेन काम क्या हुआ, स्विमिंग करना, उसने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया, तो इसीलिए हम इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं. यहाँ पर ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो जो गोइंग है दैट इज़ योर मेन वर्ब, उसने ये काम किया है, सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, तो इसीलिए हम इसको मेन वर्ब बोलते हैं. और मेन वर्ब के अलावा यू विल गेट हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस के अंदर. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन स्टेटिव वर्ब. तो एक्शन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक वर्ब, इसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी मेड मी हेवनली कुकीज़. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, केवल आपको मेन वर्ब शो हो रही है. जैसे हमने यहाँ बोला मेन वर्ब ईदर स्टैंड अलोन, या तो वो अकेले रहती है या समटाइम फाउंड इन पेयर विद हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. कुछ मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल मेन वर्ब की. राइट, लिंकिंग वर्ब क्या करेगी, जैसे एग्जाम्पल राहुल इज अ डॉक्टर, तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेगी, राहुल इज अ डॉक्टर. स्टेटिव वर्ब आपको स्टेट बताएगी, यानी कि अवस्था बताएगी, किसकी, सब्जेक्ट की स्टेट, कैसे सब्जेक्ट किस अवस्था में है वो ये सब बताएगी स्टेटिव वर्ब आपकी. ठीक है, राहुल लव्स टीचिंग इंग्लिश, तो राहुल को क्या पसंद है, इंग्लिश पढ़ाना, तो ये जो है आपका मेन वर्ब है यहाँ पर. और किस टाइप का है, स्टेटिव वर्ब, यानी कि वो अवस्था पता चल रही है. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल टेक एक्शन वर्ब. ठीक है, तो एक्शन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक वर्ब. डायनेमिक यानी कि फिजिकल एक्शन होना, आपकी बॉडी के द्वारा जो भी काम होता है, आपके हाथ पैरों के द्वारा जो भी काम होता है वो होता है आपका फिजिकल एक्शन, जिसमें आपकी बॉडी काम करती है, दैट इज नोन एज एक्शन वर्ब और डायनेमिक वर्ब. ठीक है, तो एक्शन वर्ब कब होगा, फिजिकल एक्शन होगा उसमें, यानी कि फिजिकल वर्क होगा, जैसे जंपिंग, ईटिंग, रनिंग, कुकिंग, वॉकिंग, बाथिंग. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन वर्ब. तो इट शोज द एक्शन, यहाँ पर एक्शन शो होगा. एग्जाम्पल, डू यू ईट फिश. ठीक है, तो ईटिंग इज शोइंग द एक्शन वर्ब, है ना, ये एक्शन वर्ब शो कर रही है, फिजिकल एक्शन हो रहा है. हम खाएंगे तो हमारी बॉडी मूव करेगी, तो बॉडी मूव करेगी तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल एक्शन, यानी कि एक्शन वर्ब और डायनेमिक वर्ब. नाउ वी कम टू लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब
इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ये कनेक्ट कर देती है, लिंक कर देती है। जैसे यू आर अ वंडरफुल फ्रेंड, तो यहाँ पर यू इज़ योर सब्जेक्ट और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ लिंकिंग द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट आर, तो आर इज़ योर लिंकिंग वर्ब हियर। नाउ स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब यानी कि अवस्था बताना, स्टेट बताना, अवस्था और स्टेट बताना, जो भी स्टेट होती है आपके सब्जेक्ट की। जैसे इट शोज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टेट क्या है। नो फिजिकल एक्शन हियर, ठीक है, यहाँ कोई फिजिकल एक्शन आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ही लव्स हिज मदर, वो अपनी माँ को प्यार करता है। तो यहाँ पर लव जो है एक स्टेट पता चल रहा है लव से, कि वो उसकी उसका मतलब उसकी अवस्था कैसी है ना। उसमें कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, ये एक स्टेट है, अवस्था है। इट इज शोइंग द स्टेट, so that's what it is known as stative verb. Now stative verb have some more points like now stative verb are not used in continuous or ing form, ये कभी भी आपको ing form में नहीं मिलेगा। मीन्स टू से ये आपको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। मीन्स यू विल नॉट गेट ing फॉर्म हियर। ing फॉर्म लाइक जैसे प्लेइंग, ईटिंग, जंपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी ऐड हुआ है, तो ये फॉर्म आपको कभी नहीं मिलेगी स्टेटिव वर्ब में, ठीक है। जैसे वी आर लविंग द क्लास, तो ये आपका रॉन्ग है। वी आर लविंग द क्लास, ये यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, दैट्स व्हाट इट इज नॉट योर स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब विल ऑलवेज हैव वी लव द क्लास, ये वाली फॉर्म आपको मिलेगी। आई हैव अ लवली फैमिली, इट इज योर राइट सेंटेंस। वेदर आई एम हैविंग अ लवली फैमिली, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, दैट्स व्हाट इट इज योर रॉन्ग सेंटेंस। तो ये स्टेटिव वर्ब की पहचान होती है कि स्टेटिव वर्ब कभी भी आपको आईएनजी या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलेगा, जबकि एक्शन वर्ब हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है ऑलवेज। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इज योर आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है, तो ये आईएनजी फॉर्म है, दैट्स व्हाट आप समझ जाओगे कि यह है आपकी एक्शन वर्ब और यह है आपकी स्टेटिव वर्ब विदाउट कंटिन्यूअस और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट your main verbs, types of main verb. And if you like the video, please hit one like and also subscribe the channel. And thank you for watching the videos. Thank you for sharing, watching and liking my videos. And thank you so much for your support, guys, and keep watching, keep sharing and keep liking the videos. Thank you so much, and we'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care. Thank you so much.